अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तकरीबन 77 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर 3 दहाइयों के करीब मिलिट्री रूल रहा है, जबकि तकरीबन 44 ईयर्स के अंदर सिविल गवर्नमेंट रही है। उस सिविल गवर्नमेंट के अंदर टोटल 24 प्राइम मिनिस्टर्स आए और गए, और उन 24 प्राइम मिनिस्टर्स के अंदर कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सका। किसी को मार्शल लॉ के थ्रू रिमूव कर दिया गया तो किसी ने रिज़ाइन कर दिया, किसी को असैसिनेट कर दिया गया तो किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई। अब एक तरफ 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स जो कि तकरीबन 33 ईयर्स रूल करते हैं पाकिस्तान पर, जबकि दूसरी तरफ सिविल गवर्नमेंट जिसके टोटल 24 प्राइम मिनिस्टर्स हैं और उनमें से कोई एक भी अपना 5 साल टेन्योर मुकम्मल ना कर सके, तो ये क्लियरली शो करता है कि यहाँ पर मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग जबकि डेमोक्रेसी कितनी वीक है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि हमारा हुकूमती निज़ाम जो कि पार्लिमानी है वो फ्लॉड है। तो अब ये सवाल उठता है, क्या हमें अपना हुकूमती निज़ाम पार्लिमानी से सदारती कर लेना चाहिए? इसका जवाब देने से पहले हमें इन दोनों सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, इसके अंदर किसी भी कंट्री के सिटीजन्स वोट के थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडी को इलेक्ट करते हैं, जो कि फिर सेलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी को, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर होता है। अब इन दो बॉडीज़ में से एक का काम लॉज एंड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना, जबकि दूसरी का काम उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। अब प्राइम मिनिस्टर को किसी भी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले लेजिस्लेचर की इजाज़त दरकार होती है। कोई भी लॉ या पॉलिसी लेजिस्लेचर के अंदर वोटिंग के थ्रू अप्रूव होती है, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ से ये क्लियरली शो होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर है वो डिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर के ऊपर। वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस तभी ले सकता है जब उसकी लेजिस्लेचर के अंदर मेजॉरिटी हो। फॉर एग्जांपल, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव कोalition गवर्नमेंट की फॉर्म में बनता है तो उसके लिए कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी पॉलिसी के ऊपर अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट आएगा तो ही वो इम्प्लीमेंट होगी, और अगर कोalition गवर्नमेंट होगी तो प्राइम मिनिस्टर को पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कोalition गवर्नमेंट के हामियों की भी इजाज़त चाहिए होगी। इसीलिए कोalition गवर्नमेंट की फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर डिपेंडेंट होता है लेजिस्लेचर के ऊपर, जिसके अंदर कोalition गवर्नमेंट के हामी ज़रूरत के वक्त अपनी लॉयल्टी को स्विच भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो कोalition पार्टनर्स अपनी लॉयल्टी स्विच कर सकते हैं उसके अगेंस्ट वोट करने के लिए। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ज़्यादातर टाइम अपने कोalition पार्टनर्स को खुश करने के लिए ही गुजार देता है। वो गवर्नेंस और कारकर्दगी की बजाय गैर ज़रूरी बजट एलोकेशंस पर ही फोकस रखता है। सेकेंडली, चूँकि अब प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर को, तो यहाँ पर डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर का उसके कंट्री के सिटीजन्स के साथ ये लैग करता है। दूसरी तरफ अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दो सेपरेट बॉडीज़ होती हैं और दोनों इलेक्ट होती हैं वोटर्स के थ्रू। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है अपने मुल्क के सिटीजन्स को, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच का चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे पास प्रेसिडेंट कहलाता है। तो ये दो बॉडीज़ सेपरेट होने की वजह से जो चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकता है, वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और यही वजह है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अंदर एक तो प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकता है और दूसरा वो डिपेंडेंट नहीं होता लेजिस्लेचर के ऊपर। और इसी बारे में फादर ऑफ अमेरिकाज़ कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स मैडिसन ने कहा है, जहाँ भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स किसी एक शख्स या बॉडी के पास होंगी तो वहाँ आज़ादी नहीं हो सकती। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को सदारती निज़ाम अपनाना चाहिए? अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड नेशंस और ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज़ के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर बात करें तो जितने भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने हमेशा प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ही चुना। इसकी वजह यही है कि ये एक
स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउल हक की बात करें, जिन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब एब्रोगेट करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में लाना चाहिए, तो उन्होंने कायदे आज़म की डायरी का एक पेज दिखाया जिसके अंदर लिखा था कि कायदे आज़म की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। और नो डाउट ये अलग बात है कि जिस टाइप की वो हुकूमत चाहते थे वो कायदे आज़म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी कंट्री को, और पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की निस्बत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है क्योंकि उसे रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसकी दो मेन रीज़न हैं। फर्स्टली, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाई जा सकती। सेकेंडली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एक प्रेसिडेंट ही कमांडर इन चीफ होता है मिलिट्रीज़ का, चाहे वो आर्मी हो, नेवी या एयरफोर्स। वही आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है और उसको रिप्लेस भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। तो यहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन का खदशा कम हो जाता है। अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली अपॉइंट करता है अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट अपॉइंटीज़ को। वो अपनी पार्टी के भी हो सकते हैं या दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं। एक प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट में से किसी को भी रिमूव या रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ से वो अपनी कैबिनेट के डिसलॉयल मेंबर्स को फिल्टर आउट कर सकता है, जिससे ये क्लियरली शो होता है कि एक प्रेसिडेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाकर एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है, जो कि पाकिस्तान के केस में बहुत लाजमी है। अब अगला सवाल उठता है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम इतना बेहतर है तो ये पाकिस्तान में अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इस पर बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स बात करते हुए नाराज़ी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये वन मैन रूल होता है, क्योंकि इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही शख्स होता है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन ना हो और इंस्टीट्यूशन ना हो जो कि अकाउंटेबल ठहरा सकें किसी भी प्रेसिडेंट को, तो फिर ऐन मुमकिन है कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिक्टेटरशिप के अंदर चेंज हो सकता है। चूँकि एक प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है अपनी मर्ज़ी से और रिमूव भी कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो लॉबिंग कर रहा हो, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली डिक्टेटरशिप कंफर्म है। थर्डली, अगर कोई कंट्री मल्टी कल्चरल है तो इस तरह के कंट्रीज़ के अंदर कोई ग्रुप अगर स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो लेजिस्लेचर के अंदर अपने आप को लेफ़्ट आउट फील करेगा। तो इन चीज़ों को और पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज उमर अता बंदियाल ने इस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ रूलिंग दी थी, जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में ताहिर अजीज़ खान ने पिटीशन फाइल की थी कि पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ले जाएं। तो इस पर उमर अता बंदियाल, जो कि 3 मेंबर बेंच के साथ इसके ऊपर समाअत कर रहे थे, उन्होंने इसके खिलाफ रूलिंग दी थी और ये कहा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ने पाकिस्तान को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सेकेंडली, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जस्ट अमेंडमेंट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे पास प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट के मेंबर्स के रोल्स और ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन किया हो। नो डाउट माजी के अंदर जितने भी सदर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री रूल के अंदर हों या सिविल गवर्नमेंट के अंदर, जनरल अयूब से लेके परवेज़ मुशर्रफ तक, जबकि सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर आसिफ अली ज़रदारी तक, उन्होंने हमेशा उन पॉलिसीज़ का इंतखाब किया है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरीन नहीं रही हैं। उन्होंने रियासत और इसके लोगों की भलाई की बजाय सदारती ताकत का इस्तेमाल अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए किया है। लेकिन ये सच है कि माजी के जितने भी सदर रहे हैं वो तमाम रियासत और इसके लोगों की मर्ज़ी के बगैर आए हैं। तो ये वो मेजर रीज़न्स रही हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी कंट्री को, और पाकिस्तान को इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें जो कि कोalition गवर्नमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट वर्डिक्ट के बाद अपनी मेजॉरिटी खो दी है नेशनल असम्बली के अंदर। तो अब ये चांस है कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा सकती है, और इवन के
पीपल्स पार्टी ने कंसल्ट भी किया है पीटीआई के साथ, जो फ़िलहाल तो उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन शायद फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है। तो यूँ इदारों को ठीक किए बिना हुकूमतों का आना और जाना करप्शन के अंदर कमी की बजाय मज़ीद इजाफा करेगा। अब इस मुल्क का हर शख्स इस बात से मुत्तफिक है कि मौजूदा निज़ाम हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रहा है। तो अब ये लाजिम है कि एकेडमीज़ के थिंक टैंक्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के डिबेट को शूट आउट करने के बजाय इस पर बैठकर बात करें, आया कि हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें अमेरिका के अंदर, जो कि चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी भी कहलाता है, वहाँ पर टोटल 46 प्रेसिडेंट्स आए और वो हमेशा डिक्टेटरशिप से महफूज रहा है। और इसकी डेफिनेटली मेन वजह उसके स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अनबाइस्ड हैं। दूसरी तरफ वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसने बहुत ही अच्छे से डिलीवर किया है, और उसकी मेन वजह यही है कि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस अनबाइस्ड और स्ट्रॉन्ग हैं। शायद पाकिस्तान का ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बेस्ट है, क्योंकि इसे अभी तक अनइंटरप्टेड काम करने नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये डिलीवर करने में फेल रहा है। पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही अशराफिया और जागीरदार पॉलिटिशियंस ही रहे हैं, जो कि हमेशा अपने पर्सनल गेंस के लिए काम करते हैं, ना कि स्टेट के इंटरेस्ट के लिए। वो कभी एथनिक इश्यूज़ को रेज़ करते हैं तो कभी सेंटर प्रोविंस इशू को, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा से रही है। और यही वो वजह है जिसको अयूब खान ने जस्टिफाई किया था अपना मार्शल लॉ लगाने से पहले, जो कि कोई ख़ास जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी इदारे की हुकूमती मामलात में मुदाखलत करने की। क्योंकि सदारती निज़ाम चाहे अमेरिका में हो या पार्लिमानी निज़ाम यूके में, दोनों ने वहाँ पर बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म किया है। एक का डिक्टेटरशिप और दूसरे का गैर जमहूरी ताकतों से महफूज रहना वहाँ के इदारों की मजबूती और गैर जानिबदार कारकर्दगी को क्लियरली शो करता है, जो कि पाकिस्तान के केस में नहीं है। अब मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये लाजिम है कि हर तरह की गैर जमहूरी और रियासत मुखालिफ क़ुव्वत के साथ वैसे ही निपटा जाए जैसा कि कायदे आज़म ने फरमाया था जब वो नेशनल असम्बली के अंदर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा था, जब वक्त आएगा तो पाकिस्तान में मेरी आर्मी बिना किसी शक के हर तरह की लॉयल्टी और हर तरीके की लायबिलिटी मेंटेन करेगी, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो चाहे वो सोल्जर हो या ऑफिसर या कोई सिविलियन, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कि विलियम जॉइस और जॉन एमरी के साथ किया गया। ये दो वो ब्रिटिश एलीट के मेंबर थे जिन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में स्टेट के अगेंस्ट जाकर हिटलर को सपोर्ट किया था।